नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक भारतीय संविधान से है। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम साधारण विधेयक और धन विधेयक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि ये टॉपिक आपकी बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साधारण विधेयक और धन विधेयक। दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत पढ़ा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत पढ़ा जाता है दोस्तों? 107 के तहत पढ़ा जाता है। और दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं साधारण विधेयक। दोस्तों, जो साधारण विधेयक का पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है इसे संसद के किसी भी सदन में, जो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन में इसको क्या किया जाता है दोस्तों? पेश किया जा सकता है। जबकि दोस्तों धन विधेयक क्या होता है? दोस्तों, धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किस में पेश किया जाता है दोस्तों? केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जाता है। दोस्तों, इधर देखते हैं साधारण विधेयक का दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। दोस्तों, जो साधारण विधेयक है इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व जो अनुमति होती है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इधर धन विधेयक की तरफ देखते हैं दोस्तों। धन विधेयक में क्या स्थिति है कि इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, साधारण विधेयक होता है उसको दोस्तों पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती है, जबकि दोस्तों धन विधेयक होता है उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों, साधारण विधेयक का पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि इस पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों, साधारण विधेयक पर दोनों सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत दोस्तों? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है दोस्तों, साधारण विधेयक का अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि इसको राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है साधारण विधेयक में 5वां पॉइंट है दोस्तों, इसका प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। जो दोस्तों साधारण विधेयक होता है वो सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जो 6वां पॉइंट है, राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। जो दोस्तों राज्यसभा होती है वो साधारण विधेयक को केवल 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि दूसरे सदन के द्वारा 6 महीने तक इसे पारित न करने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है जो दोनों सदनों के द्वारा साधारण विधेयक को पारित न करने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं धन विधेयक। दोस्तों, धन विधेयक का तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि इसके संबंध में जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। जो धन विधेयक होता है दोस्तों उसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है, जबकि साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है धन विधेयक में 4था पॉइंट कि इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकता, जबकि इसको साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि यह केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। जो धन विधेयक होते हैं वो केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं, जबकि इसका प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। कौन सा? साधारण विधेयक।
साधारण जो विधेयक होता है वो सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। दोस्तों, धन विधेयक का अगला पॉइंट आता है कि इसको राज्यसभा केवल 14 दिन ही रोक सकती है। दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उसको केवल जो राज्यसभा होती है वो केवल 14 दिन ही रोक सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आता है कि यह 14 दिन के बाद जो धन विधेयक होता है जो राज्यसभा में पेश किया जाता है वो 14 दिन के बाद राज्यसभा के द्वारा पारित समझा जाता है। दोस्तों, जो धन विधेयक होता है वो 14 दिन के बाद राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 के तहत पढ़ा जाता है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत पढ़ा जाता है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक को, जबकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है साधारण विधेयक को, लेकिन धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अति आवश्यक है। दोस्तों, इस जो साधारण विधेयक है वो इस पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जबकि दोस्तों धन विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, इसको राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो धन विधेयक होता है वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इसका प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक का केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया जाता है या प्रस्ताव लेकर आया जाता है। दोस्तों, राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन ही रोक सकती है। दोस्तों, दूसरे सदन के द्वारा 6 माह इसे पारित न करने पर दोनों सदनों का राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जबकि धन विधेयक पर ऐसा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, इसको जब केवल 14 दिन रोक सकती है, यह 14 दिन के बाद राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को एक बार आप अवश्य विजिट करें दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार फ्रेंड्स।